हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नाप लो दुनिया पर। आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत एवं रोमांचक सफ़र के बारे में जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के स्पीति की यात्रा पर ले जाने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर कैसे पहुँचें, यहाँ पहुँच गए हैं तो कहाँ पर रुकेंगे, यात्रा में दोस्तों कितना खर्चा आता है, स्पीति में कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, यहाँ पर एटीएम कहाँ कहाँ पर हैं, और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की स्पीति जो पिछले 11 महीने से टूरिस्ट के लिए बंद था वो कब से खुल रहा है और क्या नई गाइडलाइंस सभी टूरिस्ट को फॉलो करनी होगी यहाँ पर पहुँचने के लिए। दोस्तों, इन सारी जानकारियों के लिए बस देखना होगा आपको हमारा एक ये छोटा सा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्पीति प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि पिछले साल से कोरोना के कारण जो स्पीति है वो पिछले 11 महीने से बंद था, जो इस साल 17 फरवरी 2021 को सभी टूरिस्ट के लिए खोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आने के लिए टूरिस्ट को कोरोना टेस्ट, एंटीजन या आरटीपीसीआर में से कोई एक कराकर ही आना होगा। और दोस्तों, उनकी रिपोर्ट 72 से 96 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह टूरिस्ट कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा लाए जा रहे टूरिस्ट की जांच हो। और जो लोग दोस्तों अपने वाहन या बस से आ रहे हैं, वो जिस होटल व होम स्टे में रुकेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होगी जो उनके यहाँ टूरिस्ट रुके हुए हैं उनकी कोरोना जांच के साथ वो वहाँ पर आए हों। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो किब्बर विलेज है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट स्नो लेपर्ड को स्पॉट करने के लिए आते हैं, उसको नहीं खोला गया है। वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, लोकल लोग हैं, उन्होंने कोरोना के कारण अपने विलेज को अभी टूरिस्ट के लिए नहीं ओपन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आप दो रास्तों से स्पीति पहुँच सकते हैं। एक दोस्तों, आप दिल्ली से शिमला व शिमला से कल्पा होते हुए स्पीति पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये रास्ता पूरे साल खुला रहता है, जबकि स्पीति पहुँचने का दूसरा मार्ग दिल्ली से ही मनाली और मनाली से स्पीति को जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यह मार्ग साल में सिर्फ जून के दूसरे हफ्ते से मिड अक्टूबर तक ही खुला रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ स्नो फॉल की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए मेरी राय में तो आप अगर स्पीति का प्लान बना रहे हैं तो शिमला वाले रूट से ही जाएं, जो कि पूरे साल खुला रहता है। दोस्तों, अब बात करें हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली से शिमला वाले मार्ग की। दोस्तों, यह मार्ग दोस्तों जैसे हमने पहले बताया कि वर्ष भर खुला रहता है सभी टूरिस्ट के लिए। हालांकि ये मानसून के दौरान यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा थोड़ा सा बना रहता है। दोस्तों, ये करीबन 755 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से काजा की यात्रा में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला आपको दिल्ली से शिमला पहुंचना होता है, फिर अगली बार में शिमला से रिकांगपिओ पहुंचना होता है, फिर रिकांगपिओ से अगली शिफ्ट में आपको काजा जाना होता है। दोस्तों आपको दिल्ली आईएसबीटी के साथ साथ चंडीगढ़ आईएसबीटी से रिकांगपिओ के लिए सीधी बस भी मिल सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप यहाँ ट्रेन द्वारा कैसे पहुँच सकते हैं, तो इसका जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है शिमला। दोस्तों, भारत के किसी भी हिस्से से आप ट्रेन द्वारा कालका रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। उसके आगे का सफ़र आपको ब्रिटिश ज़माने की स्थापित यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दोस्तों कालका शिमला टॉय ट्रेन से करना होगा, और उसी के द्वारा आप आगे का सफ़र शिमला तक का कर सकते हैं। दोस्तों, शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन के साथ कालका रेलवे स्टेशन से बहुत ही अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस टॉय ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से इनका रिजर्वेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका किराया 75 से 595 रुपये के बीच है, ट्रेन की सीटों के अनुसार, उनकी बुकिंग के अनुसार, कि आप सेकंड स्लीपर लेते हैं कि आप एसी वाला कोच लेते हैं, तो उसके अनुसार है। दोस्तों, शिमला से आगे आपको सड़क मार्ग से ही जाना होगा। दोस्तों, इन टॉय ट्रेन का जो हमने रेट का किराया सूची है वो हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छी तरह से दे दी है। सारी ट्रेनें जो इस रूट पे चलती हैं कालका शिमला तक की जितनी भी टॉय ट्रेन है, और इसका हमारा एक पुराना वीडियो है, उसका भी हमने लिंक डाल दिया है, और कोशिश करेंगे कि हम आपको एक नया वीडियो भी इसके लिए बना दें। दोस्तों, अब बात करें हवाई मार्ग की, तो जो इसका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो शिमला हवाई अड्डा है और जवाहट्टी में स्थित है, जो कि मॉल रोड से करीबन 22 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपको बता दें कुछ साल पहले ये बंद हो गया था, तो वर्तमान में शायद दिल्ली से शिमला के बीच कोई हवाई संपर्क नहीं है। दोस्तों, इसके बजाय में आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँच वहाँ से आगे का सफ़र सड़क मार्ग द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट सड़क मार्ग की, जिससे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, आप बस द्वारा दिल्ली से शिमला व शिमला से नारकंडा होते हुए रिकांगपिओ पहुँच आप अगले दिन रिकांगपिओ से निकल काजा पहुँच सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से शिमला पहुँचने में आपको 3 दिन लगेंगे। एक दिन का नाइट हॉल्ट आपको शिमला व रिकांगपिओ में करना होगा। ये दोस्तों सफ़र करीब आपको 30 से 32 घंटे का
टोटल दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र पड़ता है दोस्तों आप दिल्ली के ISBT से शिमला तक सीधी बस वोल्वो AC या साधारण बस से जा सकते हैं। दोस्तों वोल्वो बस 9 घंटे में इस यात्रा को कवर करती है, जबकि साधारण बस दिल्ली से शिमला के लिए 10 घंटे लेती है। दोस्तों वोल्वो AC बस का किराया लगभग 971 रुपये है, जबकि साधारण बस का किराया 531 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपको दिल्ली से शिमला के लिए कई साधारण व AC बसें मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ से शाम को 6:30 बजे से 11:30 के बीच हर आधे घंटे में एक बस मिलती है आपको शिमला के लिए। इन बसों को आप HRTC की वेबसाइट पर भी जाकर दोस्तों बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम दिल्ली से सुबह 8 बजे व रात्रि 10:30 बजे 2 वोल्वो AC बसें भी चलाता है दोस्तों, जिसका किराया 1600 रुपये के आसपास है। दोस्तों कई निजी ऑपरेटर भी दिल्ली से शिमला के लिए AC बसें चलाते हैं। इनमें से अधिकांश बसें कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पीछे से मिलती हैं। निजी AC बसों की टिकट की कीमत दोस्तों थोड़ी मतलब जो सरकारी HRTC की बसें हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा है। इन बसों के लिए आपको 900 से 1200 रुपये के बीच खर्च करना पड़ता है। दोस्तों आप इनकी बुकिंग बहुत सारी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से सीधे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी पहुंचते हैं और वहां से वो शिमला को जाते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ से शिमला दोस्तों 120 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ से हर 10 मिनट में शिमला के लिए बस मिलती है। चंडीगढ़ से शिमला का जो साधारण बस का किराया है दोस्तों वो 180 रुपये है, जबकि AC बस का किराया 350 रुपये है। दोस्तों यदि आपको दिल्ली से शिमला के लिए सीधी बस नहीं मिलती है तो भी आप दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच और चंडीगढ़ से शिमला पहुंच सकते हैं। दोस्तों दिल्ली ISBT से भी चंडीगढ़ के लिए हर 10 से 15 मिनट में कई साधारण व AC बसें चलती हैं। दोस्तों दिल्ली से चंडीगढ़ का जो साधारण बस का किराया वो 230 रुपये है, जबकि AC बसों का किराया 575 रुपये है। दोस्तों अब बात करें शिमला से आगे स्पीति तक के सफ़र की, तो आपको शिमला से आगे का जो सफ़र है वो बस द्वारा ही करना होगा। यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आप टैक्सी भी बुक करके जा सकते हैं। दोस्तों शिमला से तुतिकांडी बस स्टैंड जो पुराने वाले से 3 किलोमीटर दूर है से रिकांगपिओ के लिए 2 सरकारी बसें सुबह 5 बजे व एक बस रात को 10:30 बजे मिलती है, जिसका किराया दोस्तों 533 रुपये है। ये बसें शिमला से रिकांगपिओ पहुंचने में लगभग 9 घंटे का समय लेती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप यहाँ रिकांगपिओ मतलब कि किन्नौर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा किन्नौर का, कल्पा, सांगला, चितकुल, तो आप यहाँ 2 से 3 दिन रुककर यहाँ से सांगला, कल्पा व इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर स्थित आखिरी गांव चितकुल बहुत ही फेमस है सर टूरिस्ट के बीच, दोस्तों उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर आप आगे काजा वहां से निकल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी इस बस यात्रा की, तो आखिरी भाग की, तो रिकांगपिओ से काजा तक की। दोस्तों ये यात्रा लगभग 11 घंटे की होती है। दोस्तों रिकांगपिओ से काजा तक केवल एक साधारण बस ही मिलती है, जिसे काजा बस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बस रिकांगपिओ बस स्टैंड से सुबह 6 बजे निकलती है और काजा लगभग 5 बजे पहुंचती है। दोस्तों रिकांगपिओ से काजा तक का जो किराया है बस का वो 650 रुपये है। दोस्तों कुछ प्राइवेट बसें भी शिमला के पुराने व दोनों ही बस स्टैंड से सीधे काजा के लिए भी जाती हैं दोस्तों, जिनका किराया 1000 रुपये के आसपास पड़ता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की, यानी दिल्ली से मनाली व मनाली से स्पीति तक के सफ़र की। दोस्तों मनाली जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो वाया मनाली वाला मार्ग है ये पूरे साल भर नहीं खुला रहता है। ये सिर्फ जून के सेकेंड हफ्ते से लेकर मिड अक्टूबर तक लगभग खुला रहता है, उसके बाद भारी स्नोफॉल के कारण ये बंद रहता है। दोस्तों अब आप बताते हैं कि आप मनाली कैसे पहुँचें दिल्ली से। दोस्तों आपको दिल्ली ISBT से मनाली के बीच सुबह 6:30 से रात्रि 10:30 तक कई साधारण व AC वोल्वो बसें मिल जाएंगी। दोस्तों दिल्ली से जो मनाली की बस सेवा है वो दिल्ली शिमला के मामले में उतनी ज़्यादा लगातार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी बसें यहाँ के लिए मिलती हैं दिल्ली मनाली के बीच में। दोस्तों सुबह में 6:30 बजे से 10:30 के बीच में 3-4 बसें हैं, जबकि शाम में 6:30 से 10:30 के बीच में हर 10 से 20 मिनट में आपको एक बस मिल जाएगी। दोस्तों वोल्वो AC बसें भी शाम को 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में मिलती हैं। साधारण बस का किराया दोस्तों दिल्ली से मनाली तक का करीबन 770 रुपये है, जबकि
तो 2x2 एसी बस के लिए टिकट की कीमत 1250 रुपये है, जबकि वोल्वो बसों की कीमत दोस्तों दिल्ली मनाली के लिए 1675 रुपये है। दोस्तों बहुत सारे निजी ऑपरेटर भी दिल्ली से मनाली के लिए एसी बसें चलाते हैं। इनमें से ज़्यादातर बसें कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पीछे या आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के बाहर से मिलती हैं। दोस्तों निजी एसी बसों के टिकट की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। इनके लिए आपको 12 से 1800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इनकी बुकिंग दोस्तों अब बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसमें जाकर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें मनाली से काजा तक के सफ़र की, तो हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC की मनाली और काजा के बीच रोज़ एक बस चलती है। मनाली से ये बस सुबह करीबन 5 बजे निकलती है और जिसका किराया 450 रुपये है। दोस्तों ये बस बहुत ही अच्छे रोहतांग दर्रे, बल्टल, कुंजुम दर्रा, लोसार से होकर गुजरती है। दोस्तों काजा तक पहुंचने में लगभग 11 घंटे का समय ये दोस्तों लेती है। दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दूं कि जब ये मार्ग शुरू में खुलता है तो करीबन 2 से 3 हफ्ते तक बसें आपको नहीं मिलेंगी सार्वजनिक वाली। तो इसमें आपको क्या मिलेगी, टैक्सियाँ मिलेंगी, शेयरिंग टैक्सी, जिसमें अधिकतर सूमो होती है। दोस्तों इसमें करीबन 10 यात्री एक बार में बैठते हैं और इसका एक यात्री का किराया जो है इसमें 700 रुपये आपको लगता है दोस्तों। और ये जो सूमो वगैरह हैं ये 9 घंटे में आपको काजा छोड़ देती हैं। दोस्तों अब अपना जब घूम घाम के आप वापस ही करते हैं तो आपको काजा से मनाली के लिए मतलब कुल्लू तक के लिए आपको बस मिल जाएगी, जो कि काजा से सुबह 5 बजे चलती है। दोस्तों अब बात करें ट्रेन मार्ग की, तो मनाली की ओर कोई रेल नेटवर्क नहीं है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं तो आपको चंडीगढ़ आना होगा और फिर उसके आगे का जो सफ़र है वो आपको बस या टैक्सी के द्वारा ही मनाली तक का करना होगा। दोस्तों अगर आपको बता दें साधारण बस का किराया चंडीगढ़ से मनाली तक का जो है वो दोस्तों 646 रुपये है, जबकि AC वोल्वो का किराया 1146 रुपये है। दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें जो मनाली का जो निकटतम हवाई अड्डा है वो भुंतर में है और जो मनाली से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों यहाँ से जो आपको आगे का सफ़र है वो सड़क मार्ग के द्वारा ही करना होगा, उसके बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। बैंक और ATM के बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों ATM वगैरह की सुविधा काजा में भी है और एकांक PO में भी है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा आप पहले ही शिमला से पहले ही पैसे अपने निकाल लें, क्योंकि आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि वहाँ 1 ही 2 ATM हो या ना चल रहे हो, नेटवर्क इशू हो, तो इसलिए आप पहले से ही शिमला से पहले ही आपके पास पैसे कैश निकाल के रख लीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप स्पीति पहुंच गए हैं तो आप वहां पर कहां रुकेंगे। आपको बता दें यहाँ के स्पीति के सभी विलेजेस में अच्छी होटल वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरी राय माने तो आप यहाँ पर होम स्टे में रुकें। आप होम स्टे में रुकें, यहाँ की जो संस्कृति है उससे भी जुड़ सकते हैं, उसको ज़्यादा करीब से देख सकते हैं। दोस्तों आपको होम स्टे जो है यहाँ 100 रुपये से 1200 रुपये के बीच में मिल जाएंगे सुविधा के अनुसार। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ मोनेस्ट्रीज में भी स्टे की व्यवस्था होती है, लेकिन शायद कोरोना को देखते हुए आपको किसी मोनेस्ट्री में रुकने ना दिया जाए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ पर क्या क्या घूमना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम रिकांग PO से काजा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक गाँव पड़ता है टाबो। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है जो कि बहुत ही प्राचीन है। और दोस्तों ये सभी मोनेस्ट्री से अलग इसलिए है कि सभी मोनेस्ट्रीज जो हैं वो पहाड़ियों पर बनी है और ये रेगिस्तान में नीचे बनी हुई है। दोस्तों इसको हिमालय के अजंता भी कहा जाता है। आप यहाँ एक दिन बिताकर अगले दिन भी काजा को एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। स्पीति को आप सर्च करते हैं तो एक मोनेस्ट्री की फ़ोटो आती है, तो उसको बोलते हैं की मोनेस्ट्री। आप यहाँ से 40 मिनट टैक्सी कैब वगैरह लेती है, आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहीं से दोस्तों आप किब्बर विलेज है जो कि बहुत ही फेमस विलेज है। लेपर्ड स्नो को स्पॉट करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दिनों तक रुके रहते हैं। किब्बर को एक्सप्लोर करिए, लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, किब्बर टूरिस्ट के लिए नहीं खुला है। वहाँ जो टूरिस्ट उनकी अपना प्रशासन है, उन्होंने किब्बर विलेज लोकल लोगों ने नहीं खोला है टूरिस्ट के लिए। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ इस ओर जाएंगे तो आप चीचम ब्रिज भी देख लीजिए, जो एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना सस्पेंशन ब्रिज है। दोस्तों ये करीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। दोस्तों आप इसके बाद पिन वैली भी जा सकते हैं काजा से, जो कि दोस्तों पिन वैली जाने के लिए आपको करीबन 35 किलोमीटर एक मिखिम पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा कैब या जीप वगैरह से। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रैक करके पिन वैली जा सकते हैं। लास्टली दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप वहाँ से निकल रहे हो तो आप चंद्रताल
जाना बिल्कुल भी ना भूलें। चंचल एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ ट्रैक करके जा सकते हैं। जब आप मनाली के लिए निकलेंगे वापसी में, तो आप एक डाइवर्जन पॉइंट आता है चंद्रताल का, वहाँ उतर के आगे ट्रैक करके जा सकते हैं। दोस्तों अब फाइनली आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुल खर्चा कितना आएगा। मैंने आपको जो ट्रैक बताया है, अगर आप वाया शिमला जाते हैं और साधारण बसों का इस्तेमाल करते हैं, तब भी दोस्तों आपका 800 से 1000 रुपये पर डे खर्च आने वाला है। तो अपना आप ट्रिप प्लान कर लीजिए, आप कितने दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, 6 दिन 7 दिन, तो उस हिसाब से पर डे का 800 से 1000 रुपये ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है ये। मैं तो यही कहूँगा, आप साधारण बसों से अगर आप जाते हैं और वहाँ होम स्टे में रुकते हैं, मतलब कम से कम में आप अपना काम चला सकते हैं, तो आपकी ये ट्रिप, जो कि बड़े बड़े आपने पैकेज देखे होंगे, आपको उससे बहुत कम में पड़ जाएगी। मतलब मेरे ख्याल से दोस्तों आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से अपनी ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, आपके ट्रिप प्लान करने में थोड़ी सी भी मदद करती हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।